खड़ा हुआ ना मैं, बिल्कुल अभी देखे ना, अभी भी जो हुकूमत बदमाश है ना, बिल्कुल खड़ा हूं ना मैं, बिल्कुल मुकाबला कर रहा हूं। ठीक है। और बड़ी जबरदस्त बात बताऊंगा आपको बड़ा, और ये भी पता नहीं क्या है कि जहां कहीं मैं नहीं हूं, मेरा कभी जिक्र छिड़ जाए, एक जगह तो आप भी गवाह होंगे मेरा ख्याल है, एक जगह या दो जगह की, और मेरा जहाँ कहीं जिक्र हो जाए, चलो मैं एक जो बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, मैं ठीक है नाम नहीं लेना, सीनियर ठीक एंकर हैं, ठीक है दोस्त हैं हमारे, बड़े हैं हमारे, 2013 की बात है, ठीक है वो कहीं मैंने ये 56 कंपनियों छेड़ा हुआ था, मेट्रो ऑरेंज वाले सारे प्रोजेक्ट मैंने ये छेड़े हुए थे, तो वो कहीं जिक्र हो गया मेरा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बैठे हुए थे, ठीक है। कहते तेरा जिक्र होना था, 10 मिनट तू ज़रा गुफ्तगू रहा। वाह। अच्छा इसको छोड़ें आप, मैंने 2019 में 18 में उम्रे के लिए जाना था, अच्छा मैंने बड़ा छुपा के रखा, पर आई डोंट नो हाउ डिड दे केम टू नो, इन्होंने मेरे ऊपर एक बंदा प्लांट किया जो वजीर था, अच्छा, ये भी मैं बता ये दूं, कौन सी ईयर की बात है? 2018-19 की बात, 2018-19 की, ओके। वो वजीर था, और मैं गया वहाँ, वो रोज़ा एक आका तो जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे आके बैठ जाता, मुझे कहा बात करनी है, मैं निकल जाऊँ, रोज़ा रसूल पे बात हो रही है। मैं निकल जाऊँ, मैंने कहा नहीं ये अदब की जगह है, अगर यहाँ सियासी गुफ्तगू नहीं होनी है। हम्म। एक दफ़ा गालिबन, दो दफ़ा या गालिबन तीसरी दफ़ा मेरा उसने हाथ पकड़ लिया, कहता तुम यहाँ भी इनकार करोगे, मैं लरस गया, ठीक है। यहाँ तो फिर नहीं है, फिर मेरे जानने वाले भी हैं, मेरी मिसेज़ के हवाले से उन्होंने वहाँ पैगाम भिजवाया, मेरा एक नाश्ते पे तय हो गया जनाब, और नाश्ता आपको पता है वहाँ सुबह फजर के बाद उन्हीं की होटल में मैं चला गया, और जहाँ वो ठहरे थे, उनका ख्याल था कि शायद ये नहीं, मैंने कहा भाई मैं तो सामने बात करने वाला आदमी हूँ, चुप के नहीं बात करता। उन्हें पहला सवाल था कि मियाँ साहिबान पूछते हैं तुम्हारी कोई ज़ाती दुश्मनी, मैंने कहा कहाँ बैठे हैं, हाशा लीला मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, ये क्यों समझ बैठे हैं कि मैं कोई ज़ाती दुश्मन हूँ इनका, मैं उस हर नासूर का दुश्मन हूं जिसने इस मुल्क के साथ तबाही बर्बादी की है, मैं उस हर बदमाश का दुश्मन हूं। और भाई मेरी एक बात सुने, एक बात याद रखे सलमान, आपको तो बदमाशों का पता ना जिनका मेरा फिरना होता था, बचपन का एक वाक्य बताऊं आपको, प्लीज प्लीज। बचपन नहीं थोड़ा सा चले बड़ा कह दूं मैं, एफएससी में था, मेरे उस्ताद मोहतरम का एक बेटा था, वो बड़ा शरीफ आदमी तो था नहीं, और ये तालीम भी है, मैं बताऊं देखने वालों के लिए भी तालीम है, ये मैं तालीम दे रहा हूं ये बात, ठीक। वो बड़ा मशहूर बदमाश तो गुजरे हैं, एक का नाम वाजा शेख और दूसरा का नाम नूरा कश्मीरी, नूरा कश्मीरी। ठीक है ना, मेरी ताल्लुकात नूरा कश्मीरी बिल्कुल से भी रहे, बिल्कुल। वाजा शेख वालों से भी, मैं बचपन से रहा वहां भगवानपुरा के ये इलाके में, ये रॉयल असगर वाला जी वाला ना, रोहिल माजा सिंह अग्रवाल, वाला, बिल्कुल वही बात जिन्होंने है, निशानियां छोड़ी हुई हैं। देख रहा, यस यस तो यस। वो एक दिन उसकी कोई लड़ाई हो गई, तो लोकल फोन पीटीसीएल के होते थे, मोटरसाइकिल मेरी ट्यूशन पढ़ा के ली हुई थी मैंने, ठीक है। तो मुझे फ़ोन आया, मैं मोटरसाइकिल पे बैठा, पाकिस्तान मिंट आज भी मैं जगह भी बता देता हूँ, बिल्कुल। वहाँ उस चौक में मैं चला गया, चौक में सन्नाटा, मैं परेशान, मैं क्या हो गया इधर, लैबी आज खैर नहीं है, मेरे जहन में भी डर आ गया, सन्नाटा हु का आलम, पाकिस्तान मिंट में। पाकिस्तान मिंट में चौक में, चौक कादरिया मज़ार बना हुआ है वहाँ पर, दुकानें बंद हैं, मैं हिम्मत करके थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो एक बच्चा जो हार्डली 13-14 साल का था, और उसके आसपास कोई 20-22 लोग तो बदमाश होंगे, नूरा कश्मीर उसका बेटा साबी वगैरह वो सारे होंगे, गन्ने लोड की हुई उनके दरमियान में खड़ा है वो, अच्छा। गालियां निकाल रहा है, शर्ट उतार के कहता है मारो तुम्हारी, मैं लफ्ज नहीं मैं बोलना चाहता, ठीक है। अब ये तबीयत की बात है, मैं भी वहां खड़ा, मैं जब देखा कि एक बच्चा इनके साथ मुठभेड़ कर रहा है, अजय तू डरता क्यों है, हिम्मत करके आया, मैं कहा चलो निकलो यहां से, अच्छा। निकलो यहां से, उन सब ने गन्ने डाउन की और वो चले गए, यहां मेरा डर खत्म हो गया, ये मेरे रब की तरबियत थी, तो लहजे में अगर गर्ज हो तो फिर बंदा बंदूकें भी रह मेरी जाती। एक बात सुने ना, मैं आपने सवाल बाद में पूछा, मैं भी बता देता हूं कि वाई आई लाइक इमरान खान, 3 क्वालिटियां उसकी इतनी बड़ी,
और वो आज देखे मुकाबला कर रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इस तरह मुकाबला नहीं करता। मैं बताऊं, मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आइडलाइज करता हूँ, और मैं आज भी कई चीज़ों में आइडलाइज करता हूँ। मैं बेसिकली लेफ्टिस्ट हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल रिकॉर्ड अज़हर सिद्दीकी ने देखा है। इन्होंने क्या देखा है? इनको क्या पता जुल्फ़िकार अली भुट्टो क्या थी? मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो को पता था कि जुल्फ़िकार भुट्टो क्या था, उसको पता था कि वो क्या चीज थी, क्या इंसान था वो। इनको पता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, इस पीपल्स पार्टी को पता। खुदा रहा जाके पढ़े जाकर पहले कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो क्या था। यार वो अपने दौर का छोड़ दे, मैं उस बातों को कि वो क्या करता था क्या नहीं होता था, वो अपने दौर का एक अच्छा, मैं ये इमरान खान साहब वाले एस्पेक्ट पे आऊँगा कि हम उन्हें क्यों पसंद करते हैं। हमने देखा आपसे गुफ्तगू करते आपका डायफ्राम का ग्राफ एकदम ऊपर चला जाता है। तो मुझे क्योंकि जब ये एक जगह पे तो आपने बदमाशों की गन्स डाउन कर दी ना। कॉफी पी लो थोड़ी सी। जी जी प्लीज प्लीज, सबसे बेहतर है। मैंने आपकी तरह का टेम्परामेंट ना औरिया मकबूल जान साहब का भी देखा। उनका भी ग्राफ एकदम चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता था। तो अब वो लाल है या पीले किसी को नहीं नजर आ रहा। और ये मकबूल जान साहब, मुझे पता है वो किधर है, क्या है, किस हाल में है। अब तो उनकी लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लाइक ये चीज़ें थी। तो आप एहतियात वाले आंसर को भी रखें ना साथ अपने, तो मुनासिब नहीं है। देखिए, मैं एक छोटी सी बात एक बताऊं, मैं वो 3 बातें मैंने जरूर पहले करनी है, जी, आपके जवाब उसी में आ जाएगा। ठीक है। लेकिन जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं। ठीक है। मेरी माँ ने सिखाया मुझे। ठीक है। इन्नल्लाह लियब्सितु रिज़्क़ देना है रब ने, बंदों ने नहीं देना। वो तुझ्ज़ मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में है। अगर मेरे रब ने गिराना मकसूद लगा तो हज़रत सिद्दीक को कोई जात नहीं बचा सकती। ठीक है। मैं इतने वाक़े बता सकता हूँ, उस सारे वाक़े में अगर आप देखें, मेरे रब ने इज्जत ही दी मुझे। यानी उसने, किसी ने अगर हाथ उठा लिया, मेरे आका दो जहां हुजूर नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या माफ किया है? आपने कर दिया माफ। देखें, मैंने कुछ कार्रवाइयां पूरी करनी थी जो कि पूरी दुनिया से मेरे पे था नहीं। कुछ दरखास्तें वगैरह दी मैंने, लेकिन अंदर से मैं नहीं लड़ूंगा, ये मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। लेकिन वो चूंकि रिकॉर्ड का हिस्सा है। ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा इतना सीरियस नहीं करना चाहते, अभी हम उसको हिस्से में आते हैं। उसी में आ रहा हूं। बाबी का बताया ना, छोड़े पर सुना है आप। और ये मकबूल जान का नाम जी प्लीज, और मैं खामोश रह जाऊं। जी जी। और ये सब, और ये मकबूल जान से मेरी याद पुरानी है। ठीक है। खत्म नबूवत में मेरा एक ताल्लुक है उनके साथ। ठीक। आज का नहीं है, पुराना ताल्लुक। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने उस इंसान को एक इतनी बड़ी सलाहियत दी है, ये कौम ही नहीं समझ सकी उसको। कोई शक है ना, ये समझ ही नहीं सकी। वो जो केस था, आज मुंह काला है उसका, नाम नहीं लेना उस बंदे का मैंने। सही कह रहे हो। और आज वो हीरो है, कितना खुशहाली है। चले मैं बता देता हूँ, मुझे फ़ोन आया किसी का कि यार और ये मकबूल जान से लिख के दे दो। मैं कहा क्या लिख के दूँ मैं, क्या लिख के दूँ मैं, क्या लिख के दूँ मैं कहा तुम समझते हो मैं उसको बेच दूँ, उस इंसान को जो असूलों पे खड़ा है, लिख के दे दूँ मैं? तो आप समझ आए, यहाँ से वो असूलों पे खड़ा है, हम खड़े हैं उसके साथ, हम ये मुकाबला कर रहे हैं और हमने मुकाबला ये करना है। कोई केस नहीं है उसके ऊपर। मैं आलल ऐलान कहता हूं, आ जाए मेरे से, चैलेंज करता हूं मैं आपको, कोई केस नहीं है। 3 ट्वीटें हैं, वो ट्वीटों के बारे में तो आप भी, मैं भी बड़ा कमेंट करता हूं, मैं भी बड़ा। और एक बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, नहीं केस है किधर, वो है किधर? वो जमानत की डेट लगती है। हाँ, एक जज साहब ने सुनने से इनकार किया। ठीक है। दूसरे जज साहब सुनते हैं, डेट डल जाती है। मकसूद नहीं है ना, अब मैं कुछ हमारी रियासत को मकसूद नहीं है। मैं आता हूँ अभी, जरा उस तरफ भी मैंने आना है अभी। अब वो एक डिसेंट पहलू भी अलग है, अभी एक एग्रेसिव पहलू भी अलग है। जरा थोड़ा मैं जरा हमारी जो मजलूम हमारी भाभी हैं, जरा उनसे मुतालिक रिकॉर्ड थोड़ा दुरुस्त कर यार, हद होगी। मैं तो इस आवाज के साथ तो मैंने उसी का साथ देना नजर, कैसी बात कर रहे हैं हम, कैसी बात कर रहे हैं। अच्छा, लगे वैसे भाभी के नीचे लगे हुए आबिद शेर अली साहब तो कहते हैं हम अच्छे खासे लगे हुए यार। वो पता नहीं, इतनी बुरी बात भी नहीं है नीचे लगने। नहीं, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। जी जी, सच बोला आपने, सच बता देता हूँ। भाभी सुन रही हैं आप? ठीक है, सुन ले। जी जी। मेरे उस्ताद मोहतरम थे मनवर शौकत, ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के राइट हैंड। अच्छा। वो औरत की बहुत इज्जत करते थे। हज़रत सिद्दीक भी औरत की बहुत इज्जत करता है। ठीक है। किसी ने ये पूछा कि आप औरतों के मुरीद हैं? ठीक है। उसने बड़ी जबरदस्त, मैं वही बताने लगा। ठीक है। मैंने बताया और मैं उस पर कायम, मैं बड़ी मजाक। ठीक है। उन्होंने कहा हिटलर ने मैदान लगा लिया। अच्छा। हिटलर कितना दबंग आदमी, मैदान लगा लिया, यहाँ दरमियान में लाइन लगा दी है कि ये
इधर सारी कौम खड़ी है। ठीक है। उसने कहा कि ना जो अपनी बीवी से डरता है ना वो इस तरफ आ जाए। ये एक्चुअल हुआ क्या है? ये एक्चुअल बता रहे हो मुझे ना। अच्छा ठीक है। तो वो मुझे जो बताया मेरे उस्ताद मोहतरम ने, सारे आ गए। अल्लाह अकबर। अच्छा, मैं बाप का नाम नहीं दूंगा, आप वहाँ खड़े रह गए। ठीक है ना सर मैंने भी तो, मैं कोई, जब हिटलर नहीं टिक सका तो मैं कैसे टिकूंगा? आप कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा, वो एक वहाँ खड़ा रह गया, वो शबाज शरीफ मैं कह देता हूँ। ठीक है। क्योंकि आजकल मैं शबाज शरीफ नहीं, वो भी डरते हैं क्या? मैं वही कहने लगा ना, मगर वो किसी एक के आगे नहीं डरते ना, मैं कई है ना, तो आपके वैरायटी ऑफ दो, तो फिर बंदा के इधर भी नीचे लग जाओ, फिर बंदा नीचे ही रहता है। मैं वही कहने लगा। कौम इकट्ठी होगी सारी, उन्होंने कहा भाई यार इसको आर्शर बनाओ, ये क्या बात है, तो कमाल कर दिया इस बंदे ने। आए उसको आर्शर बनाया, पूछा भाई क्या राज है तुम्हारा? कहता मेरी बीवी ने कहा था कि जहाँ खड़े हो तो वहीं खड़े रहो। ओए होए होए होए, यानी मैं इतना लगा वो नीचे कि मैं उसके कहने में कदम भी नहीं ला सकता। आप देखे ना वो हालात ये है। और याद रखिएगा, मेरी बीवी ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मुझे तो गुस्सा इसलिए आया कि तजलील करने की कोशिश कर रहा था। मेरे 6 बच्चे हैं माशाल्लाह, 5 बेटियां हैं, 1 बेटा है। जितनी परवरिश जबरदस्त मेरे बच्चों की मेरी बीवी और माँ, मैं देखा ना किसी शक्ल में औरत है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। बिल्कुल मैं माँ की, अब मेरी बहनें हैं, एक फौत हो गई है, आज भी देखे मैं डरता हूँ अपनी बहनों से, सच बता रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा। मैं अपनी बेटियों से डरता हूँ। मैं हकीकत है, मैं डरता हूँ उनसे, अपनी बेटियों से डरता हूँ मैं। किसने कहा अजरा वो बिल्कुल डरता है? वो किनसे डरता है? उस रिश्तों से डरता है, इंसानों से नहीं। और सुना है कि टॉक शोज में औरतें आपके साथ बैठने से डरती हैं। वो क्या सीन है, जरा थोड़ा बताए थे जरा प्लीज। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह समझिएगा। वजह ये दलाइल नहीं है ना, आपकी गुफ्तगू की सच्चाई बता रही कि आपकी आंखें नम है। हाँ, वो बीवी के माँ का जिक्र आ गया ना। अच्छा, माँ का जिक्र आ गया ना, माँ का और बच्चों की माँ का, दोनों का चले। ये खवातीन क्यों डरती हैं आपके साथ बैठते हुए, ये तो बताएं। देखिए उसकी नहीं, खवातीन तो इसमें तो कोई शक नहीं है, वो अपनी जगह बातें हैं कि क्यों डरती हैं। वो एक तो है ना, वो बहनों की तरह से है, उनके बारे सबसे बड़ा ताल्लुक है उज़मा बुखारी साहिबा। ठीक है, वो किसी और, अभी कहाँ गया वो केस, वो सारा जिस तरह का केस बनाया हुआ था उन्होंने। कौन सा वाला? वो जो वीडियो का बनाया हुआ, ठीक है, बड़ा जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, लेकिन किसी को नाजायज नहीं करने देना। मेरे में एक बुरी आदत है, आई हेट आसमा शराजी। उन्होंने बुशरा बीबी के बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल की, जो अल्फाज इस्तेमाल किए, बिल्कुल कि वो डिज़र्व करती थी उनके बारे में उसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल। तो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए। मैंने तो टीवी प्रोग्राम में बड़ी दफ़ा चैलेंज किया, आए बैठे जरा आए, हालांकि इनको केयर करनी चाहिए थी, लेकिन ना वो नहीं ना की ना। और जिस तरह के अल्फाज, इस तरह आज़मा बुखारी ने देखे ना यार, वो तो बुशरा बीबी से मिले नहीं, मैं तो मिला हूँ ना, बड़ी बहन की तरह। आप तो बहन कहते हैं, देखा ना, मैं इतनी नेक और पाकबाज खातून यार, मैंने उनकी जुबान में से फूल चढ़ते देखे हैं। मैंने उनकी जुबान से ये नहीं देखा किसी के साथ ज्यादती का लफ्ज सुनते हुए, हमेशा इतदाल की बात की। आज भी खामोश है वो, उसकी वजह रहती खामोश है। देखिए ना, उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो तवक्कल अल्लाह पे यकीन करती हैं। अजहर सिद्दीक भी तवक्कल अल्लाह पे यकीन करता है कि मेरा रब जो करता है बेहतर करता है। उन्होंने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, इद्दत का वो केस था। मैंने खाबर मानका के खिलाफ डेफेमेशन का मामला लेके चल रहा था, मुझे मना कर दिया। खाबर जो जुबान इस्तेमाल की, जिस तरह की है, इल्ज़ाम लगाए गए, पैसों का पता नहीं क्या का कुछ। उन्होंने जो तोहफ़े मिले हैं, अगर आपको कोई तोहफा मिलता है, क्या गाड़ी इन्होंने बेची तोशा खाना की?